फ्रेंड्स, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं। दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीसी मौर्य और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद्र सर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा समास, वो भी समास ऐसे ट्रिकी मेथड से, ऐसे ट्रिक से कि आप जिंदगी में भूल ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे ट्रिक्स को समझने के लिए, समास को एकदम अपने दिमाग में बैठा लेने के लिए आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहें। और हाँ, यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। लेकिन फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में क्या कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि इसका लाभ उनको भी आसानी से मिल सके। तो आइए बिना लेट किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे समास। आपको पता है कि किसी भी एग्जाम्स को आप अगर देते होंगे उसमें समास के प्रश्न जरूर पूछते हैं, और समास के ऐसे प्रश्न जो पूछ देते हैं कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो यदि हम रटे रहते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है। अगर हम याद किए तो उसी को कर देते हैं, लेकिन यदि हम ट्रिक से उसको समझ लेंगे, अगर समझ लेंगे कि वो कैसे बनाया जाता है, कैसे पहचाना जाता है, तो समय नहीं लगेगा और लाइफ टाइम आपको भूलने वाला नहीं है। तो आइए हम आपको वही ट्रिक देने जा रहे हैं जो कि जिंदगी में आप कभी भूल नहीं सकते हैं। तो देखिए, पहले हम समास के बारे में समझ लेते हैं कि समास क्या है। तो समास की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। फ्रेंड्स, जब दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिल करके किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, समास करते हैं, उसे हम समास करते हैं। फ्रेंड्स, समास से कुल कितने भेद होते हैं? तो समास से कुल 6 भेद होते हैं। पहले भी परीक्षा में पूछ देता है कि समास से कुल कितने भेद होते हैं, तो इसका आंसर बना कि समास से कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, आइए देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। ये 6 समास हैं। पहला अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो आइए फ्रेंड्स, हम बारी बारी से इन समास के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं उनको कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। एक लाइन की परिभाषा कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा, उपसर्ग प्रत्यय आपको पता है कि शब्दों के प्रारंभ में लगने वाले को उपसर्ग बोलते हैं और अंत में लगने वाले को प्रत्यय बोलते हैं। तो उपसर्ग की बात कर रहा है कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगे हो उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कुछ उपसर्ग देख लीजिए, उप, अनु, यथा, आ, भर, निर, प्र, प्रति इत्यादि। ऐसे ही जितने भी उपसर्ग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। यदि ये किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ जाते हैं तो समझ लीजिए कि वो आंख बंद करके आप उसका आंसर दे सकते हैं कि अव्ययी भाव समास है। देखिए, जैसे यथा संभव, यथा संभव में फ्रेंड्स, यथा क्या हो गया, आपका उपसर्ग लग गया, यथा संभव में यथा उपसर्ग हो गया, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग हो गया, यथाशक्ति में यथा उपसर्ग हो गया, भर पेट में भर उपसर्ग हो गया। देखा है ना? तो ये क्या हो गया, जब भर, यथा, यथा, प्रति आ गया तो आप क्या बताएंगे उसको, अव्ययी भाव समास। समझ में आ गया? मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अव्ययी भाव समास कि जिसके प्रारंभ में उपसर्ग लगा होता है अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथा संभव में यथा, यथाशक्ति में यथा, भर पेट में भर और प्रतिदिन में प्रति। ठीक है, तो आइए तत्पुरुष समास में चलते हैं। नंबर 2 है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास को हम कैसे पहचानेंगे? अब तत्पुरुष समास को पहचानने की सबसे आसान ट्रिक देख लीजिए। कह रहा है कि समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का, फ्रेंड्स याद रखिएगा, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मैं समास पहचानने की ट्रिक बता रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। तो समास को कैसे पहचानेंगे?
कि जब समास को हम विग्रह करते हैं और विग्रह करने पे कारक चिन्ह लोप हो जाता है, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। अब कारक चिन्ह भी आपको पता होगा, कारक कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब पता है ना। तो वो जो कारक चिन्ह, वही कारक चिन्ह हम देख लेते हैं कि उनका लोप होता है कि नहीं। देखिए कुछ एग्जांपल दिए हुए कि का, की, को, के लिए, में, पर, से आदि। अब ये सब क्या है? कारक चिन्ह है। यदि हम एग्जांपल्स लेते हैं और उसको यदि हम तोड़ते हैं, तोड़ने का मतलब विग्रह करना, यदि हम विग्रह करते हैं और विग्रह करने पे यदि ये चिन्ह अगर बीच में कारक चिन्ह आ जाते हैं तो समझ जाइएगा ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, आइए एग्जांपल देख लेते हैं। यश प्राप्त, क्या है? यश प्राप्त, इसका मतलब होता है यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। यहाँ पे देखिए को आ गया ना, यश को प्राप्त, को आ गया, कारक चिन्ह लग गया, इसलिए क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। देख लेते हैं राजपुत्र। राजपुत्र में फ्रेंड्स क्या होगा? राजा का पुत्र, किसका पुत्र? राजा का पुत्र। तो का आ गया यहाँ पे, तो हो गया आपका तत्पुरुष समास। ऐसे ही देशभक्ति, देश की भक्ति, चाहे जो भी आपको अगर ऐसे अगर कि इसमें से कोई भी कारक चिन्ह अगर किया जाता है उसको विग्रह करने पे, तो आप आंख बंद करके तत्पुरुष समास पे टिक लगा देंगे। कर्मधारय समास को हम देखेंगे फ्रेंड्स। कर्मधारय समास को हम कैसे पहचान सकते हैं? आपको पता होगा कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे आइए मैं आपको बता देता हूं कि इसके पहचानने की ट्रिक क्या है। कह रहा कि जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आइए देख लेते हैं कि कौन किसकी विशेषता बताता है। जैसे एग्जांपल में चरण कमल दिया हुआ है, चरण कमल, तो प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। चरण किसके समान है? कमल के समान। अब हम कहेंगे कि कमल के समान चरण, चरण कमल का मतलब क्या हो गया कि कमल के समान चरण। अब ये चरण जो है वो किसके समान है? कमल के समान है, विशेषता बता दिया ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चरण कमल में कर्मधारय समास है। अगर पूछ दिया चंद्रमुख में कौन सा समास है, तो चंद्रमुख में कौन सा समास होगा? चंद्र के समान मुख, किसके समान? चंद्र के समान, चंद्रमा के समान मुख। इसका मतलब चंद्रमुख भी क्या है? विशेषता बता रहा है कि चंद्रमा के समान जो मुख है वो है। अब देख लेते हैं पीतांबर। पीतांबर जो होता है, पीतांबर का विच्छेद आप कर दीजिए, विग्रह कीजिए, पीला अंबर। क्या होगा? पीला अंबर। अंबर का मतलब यहाँ पे वस्त्र से है, तो वस्त्र कैसा है? वस्त्र कैसा है? पीला है। तो वस्त्र की विशेषता बता रहा है कि वस्त्र कैसा है? पीला है। तो जब विशेषता बताता है तो वहां पे हम तुरंत अपना दिमाग नहीं यूज करते हुए बल्कि डायरेक्ट टिक लगाएंगे कर्मधारय समास में। ठीक है, आइए नेक्स्ट समास को देख लेते हैं। द्वंद्व समास बहुत ही आसान है, देखते ही देखते आप उसको पहचान जाएंगे। तो द्वंद्व समास को पहचानने की ट्रिक देख लीजिए। पर इसके बारे में देखते हैं कि यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा, कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह। फ्रेंड्स इसको तो आप जानते ही होंगे, इस चिन्ह को बोलते हैं योजक चिन्ह। यदि दो शब्दों के बीच में अगर ये चिन्ह आपको लगा हुआ दिखे तो बिना सोचे समझे आप उसको द्वंद्व समास बोल दीजिए। चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और या एवं आए तो वहां पे द्वंद्व समास होता है। और या एवं अगर आता है, जैसे हम उसको विग्रह करते हैं और या एवं अगर आ गया तो समझिए कि वो द्वंद्व समास है। बिना सोचे समझे आप टिक लगा दीजिए द्वंद्व समास पे। जैसे एग्जांपल्स में देख लेते हैं। पाप पुण्य, देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है ना, पाप पुण्य, तो विग्रह क्या हो जाएगा? पाप और पुण्य। यहाँ पे और आ गया कि नहीं आ गया? द्वंद्व समास हो गया। नदी नाले, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है, नदी नाले, नदी और नाले, यहाँ पे भी हो गया और लग गया। अब देख लेते हैं ऊंच नीच, यहाँ पे भी योजक चिन्ह लगा, लेकिन ऊंच नीच का विग्रह क्या होगा? ऊंच या नीच, ऊंच या नीच। तो ये हो गया आपका द्वंद्व समास। मैंने भी बताया दो चीजें, एक तो योजक चिन्ह लगा होता है और दूसरी बात कि जब विग्रह करते हैं तो और या एवं आ जाता है तो वहां पे होता है आपका द्वंद्व समास। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट समास को, द्विगु समास। द्विगु समास जो है,
द्विगु समास को हम समझेंगे, इसको भी एकदम ट्रिक से। इसका तो सबसे आसान सा तरीका है पहचानने का कि द्विगु समास में जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो, ध्यान दीजिएगा, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले उसे द्विगु समास कहते हैं। फ्रेंड्स, जिस भी शब्द में यदि पहला जो पद होता है या तो वो संख्यावाचक हो या उससे किसी समूह का पता चलता है उसे द्विगु समास कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि संख्यावाचक और समूह कहाँ पे दिख रहा है। इसे लिखा है दोपहर। दोपहर में देखिए दो पहरों का समूह, समूह भी आ गया और संख्या भी दे दिया, तो इसको हम पहचान जाएंगे कि द्विगु समास है। द्विगु समास में उदाहरण दिया है दोपहर, दो पहरों का समूह, तो दोपहर में दो आ गया। तिरंगा, तीन रंगों का समूह, देखिए तीन रंगों का समूह, तो तिरंगा में तीन आ गया, इसलिए ये हो गया द्विगु समास। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह, कितने रात्रियों का? 9, 9 दे दिया, अर्थात जब संख्या दे देता है किसी भी शब्द के पहले यदि संख्या देता है, दोपहर में 2, तिरंगा में 3, नवरात्र में 9, संख्या आ रही है ना, तो यदि संख्या दे दिया तो उसको हम तुरंत बिना सोचे समझे टिक लगा देंगे कि ये द्विगु समास है। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी और समास पहचानने की ट्रिक भी आपको बेहतर समझ में आ रही होगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन उसका तुरंत मिल जाए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट समास पे चलते हैं, बहुब्रीहि समास पे। बहुब्रीहि समास को हम कैसे पहचान सकते हैं? कह रहा है कि जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसको पढ़ने में भी उलझन हो रहा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स कि बहुब्रीहि समास का मतलब जब किसी शब्द से तीसरे अर्थ का, अगर दूसरे अर्थ का आप कर सकते हैं, अगर अर्थ निकलता हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। एक लाइन में समझ लीजिए। और इसमें ज्यादातर आप देखेंगे तो देवी देवताओं के नाम का ही वर्णन होता है, देवी देवता ज्यादा इसमें आते हैं बहुब्रीहि समास में। देख लेते हैं, जैसे कह रहा है कि घन श्याम, घन के समान श्याम है जो, घन के समान श्याम है जो, अर्थात कृष्ण। ये भी आ गए कृष्ण भगवान, देवी देवता का अक्सर नाम आता है, देखिएगा। दूसरा है लंबोदर, घनश्याम को देख लिए, लंबोदर, लंबोदर में लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। उदर मीन्स क्या होता है? पेट, आपको पता है। तो कह रहे हैं कि लंबोदर में लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। अब देख लेते हैं दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। अब देखिए आनंद, आनंद मीन्स क्या होता है? मुख, मतलब यहाँ में विशालता का वर्णन हो रहा है कि जब 10 आनंद हो गया, दशानन किसको कहते हैं? पहले ये देखिए, दशानन कहते किसको है? रावण को। इसका अर्थ निकल रहा है ना तीसरे का। लंबा है उदर जिसका, जिसका लंबा उदर है गणेश का, उसे लंबोदर कह देंगे। घन के समान श्याम है जो, कौन है श्याम? कृष्ण, तो कृष्ण को हम बोलते हैं घनश्याम। इस प्रकार से आप देखेंगे कि बहुब्रीहि समास का किस प्रकार से हम ट्रिक के माध्यम से समझ लिए कि ये बहुब्रीहि समास है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।